विश्वास की दौड़ के लिए जो खास बात है वो ये है, एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी है। इब्रानियों 12 अध्याय, इब्रानियों की पत्री और उसका 12वां अध्याय में जब हम जाते हैं तो आज हम यहाँ पे थोड़ा सा सीखेंगे। और ये कहता है 12 अध्याय के पहले पद में 314 नंबर पेज पे, नए नियम का 314 नंबर पेज। और यहां पे ऐसा कहता है, इस कारण की गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। ये भी दौड़ने की बात करता है, पर इस दौड़ने में ये कहता है कि हमारे से पहले कुछ लोग क्या करे हैं, इस दौड़ में शामिल हुए हैं। सो उन गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, और वो संख्या कोई कम नहीं है, लेकिन बादल के समान वो क्या करे हैं, घेरे हुए हैं वो गवाह जो है। और इसलिए कहता है कि हम क्या करें, गवाहों का जब ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम क्या करें, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, कैसे दौड़े, धीरज से दौड़ें। लेकिन यही बात को उर्दू की बाइबल क्या कहती है, थोड़ा सा मुझे जो है वो बड़ा एक दिलचस्प लगा, अच्छा लगा, दिल को छूने वाली बात जो है। ये कहता है, बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ, ध्यान से सुनना, अब हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, क्या करता है, आसानी से उलझा लेता है। वहां पे वो कहता है हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, ये कहता है हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें। कैसे दौड़े, सब्र से दौड़ें, जो हमें दरपेश है, जो हमें क्या करना है, दौड़ना है। और आगे कहता है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु की ओर तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी ओर जा बैठा। यहां पे ऐसा कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की ओर जा बैठा। सो विश्वास की दौड़ के लिए जरूरी है क्या करना, जो पहले से लोग हैं उनके चाल चलन पे क्या करना है, ध्यान देना। उन्होंने कैसे अपनी जिंदगी को जिया, किस तरीके से वो अपने जीवन को चले, और उनके जीवन का अंत देख करके, इसीलिए कहता है इसी के 12 अध्याय के ही 14 पद से, बल्कि 15 पद में पढ़िए, 14 को हम बाद में पढ़ेंगे। और ये कहता है ध्यान से देखो, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। क्या समझाना मांग रहा है? ये कह रहा है कि विश्वास की दौड़ हम लगाएं, लेकिन कैसी लगाएं? सब्र के साथ, धीरज के साथ दौड़ें, जल्दबाजी ना करें। कभी कभी क्या होता है, यही जल्दबाजी हमारी जिंदगियों के लिए क्या कर लेती है, नुकसानदेह हो जाती है। कभी कभी हमारा अज्ञानता हमारे
हमारी जिंदगियों को ऐसी जगह पे लेके जाती है जहां से कई बार निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कहता है कि ईमान को हमारे विश्वास के करता, और विश्वास का कैसा करता, सिद्ध करने वाला है। आपका मेरा जो विश्वास प्रभु पे है उसको सिद्ध करने वाला कोई और नहीं लेकिन स्वयं परमेश्वर है, और यीशु मसीह उसको सिद्ध करता है क्योंकि उसने उसको जिया, उसने विश्वास को जी के दिखाया और आपको मुझको वो पहचान दे गया ताकि हम भी क्या करें, उसके पद चिन्हों पे आगे बढ़ते चले जाएं। इसीलिए कहता है इसी का 15 पद, ध्यान से देखो। किसको देखो? ध्यान से, जो लोग हमसे पहले चले हैं। ध्यान से देखो उन लोगों को, और ध्यान से देखो प्रभु यीशु मसीह ने कैसा आदर्श आपको मुझको दे के गया है। ध्यान से देखना है कि कैसे परमेश्वर आपके मेरे जीवन को चलाने के लिए तत्पर है। प्रॉब्लम यह है कि जब हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह से हट जाता है, जब हमारा ध्यान परीक्षाओं पे, समस्याओं पे, किसी की बातों पे आता है, जब हमारा दिमाग लोगों की बातों पे आ जाता है, तो हम उस विश्वास करने वाले, विश्वास के सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकने के बजाय हम कहां ताकते हैं? लोगों की ओर ताकने लग जाते हैं। पर विश्वास की दौड़ लोगों को ताक करके नहीं चली जाती है प्रियो। क्यों? क्योंकि हर एक अपने जीवन का लेखा जानता है और जानेगा। वो जानता है कि मैं कैसी चाल चल रहा हूं। हर एक को पता होना चाहिए कि वो कैसी चाल चलन में चल रहा है। इसलिए सचेत हो रहना बहुत जरूरी है। कई लोग सचेत नहीं रह पाते, इसीलिए कहता है कि ध्यान से देखो। बड़ा अच्छा दिखता है बहुत कुछ। कल भी एक सभा के अंदर हम लोग थे, वहां पे पॉलिटिकल भी था और आत्मिक भी था। इसलिए मैंने भाई को बोला सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है आत्मिक बातों को में उन्नति करने के लिए। हमारा चुनाव किया है ताकि हम आत्मिकता को आगे बढ़ाएं, सुसमाचार प्रचार के लिए ठहराया है। सो हमने क्या किया? वही काम किया। जो जो कर रहा है उसको करने दो, और हम क्या करें? जिस काम के लिए आए हैं हम वही काम करेंगे। और हमने वही किया, और उसके अलग हमने कुछ भी काम नहीं किया। इसीलिए कह रहा हूं, अब मैंने दूसरी बात ये कही कि इन्होंने इस चीज को ज्वाइन तो कर लिया, पॉलिटिक्स में आ तो गए, आज परमेश्वरीय वचन को सम्मुख रखा है, पर हमें देखना पड़ेगा कि उनकी चाल को ध्यान से देख करके जो आज उन्होंने शुरुआत की है, इसको वो क्या अपने जीवन के अंत तक भी ऐसा ही बना के रखेंगे, या इसमें पॉलिटिक्स ज्यादा घुस जाएगी और आत्मिकता क्या हो जाएगी? धराशायी हो जाएगी। मेरे प्रियो, इसीलिए कहता है कि गवाहों का वो बड़ा बादल है जो हमें घेरे हुए है, और उन गवाहों के अंदर सबसे मुख्य गवाह जो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हमारे विश्वास का सिद्ध करने वाला जब वो है, तो हम लोगों की तरफ ना देखें। यहां तक कि कई परमेश्वर के ऐसे दास जो अपने चाल चलन को सही ना रख पाए, उनके जीवनों को भी देखना क्या कर दे? हम बंद कर दें। कई लोग मसीह में चले तो सही, लेकिन अपनी दौड़ में क्या हो गई? वो पीछे ही रह गए। एक एथलीट क्या करता है? अगर वो लोगों की तालियों पे, क्योंकि जब वो दौड़ लगाते हैं तो लोगों की भीड़ में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं? अपने पसंदीदा को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। और दूसरा, अगर कोई बाहर निकल रहा है तो उसको क्या करेंगे? हतोत्साहित करने के लिए उस पर कुछ ना कुछ टोंट कसेंगे, ताकि वो क्या हो जाए? उसका दिमाग दौड़ से हटे और किस पे आ जाए? उनकी बातों पे आ जाए। आप और मैं जो मसीह जिंदगी की दौड़ में शामिल हुए हैं प्रियो, विश्वास की दौड़ में शामिल हुए हैं, इस दौड़ में भी हमें कहां पे? लक्ष्य पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमारा निगाह लक्ष्य से हट जाए तो हम दौड़ पूरी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कई लोग ऐसी प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो इसी कारण से आती हैं
जिंदगियां जो तबाह हो रही हैं वो इसी कारण से हो रही हैं क्योंकि लोग अपने जीवन को प्रभु की तरफ ताकते हुए रखते नहीं हैं, या उस लक्ष्य की तरफ बना के रखते नहीं हैं कि मुझे प्रभु ने किस बात के लिए पकड़ा है, मुझे किस बात के लिए प्रभु ने बुलाया है। इस बात को वो सम्मुख रखे रहते नहीं हैं और उनका ध्यान जीवन की परीक्षाओं पे, उनका ध्यान जीवन की समस्याओं पे, उनका ध्यान लोगों की बातों पे, उनका ध्यान जो उनके विषय में और जो उनके विरोध में, और यहां तक कि कई बार किसी के पक्ष में कहो तो वो भी क्या बन जाती है, विरोधी बात बन जाती है। हमारा ध्यान किधर है? हम जब चल रहे हैं तो हम कैसे दौड़ लगाएं? धीरज से, सब्र के साथ। और क्यों? क्योंकि जब जल्दबाजी आदमी करता है तो क्या होगा? वो चूक जाता है। जल्दबाजी में आदमी चूकेगा। ज्यादा बोलने के कारण कई बार व्यक्ति क्या करता है? चूक जाता है। लेकिन बाइबल कहती है जो चूकता नहीं है वही तो विश्वास में बना रहता है प्रियो, वही तो अच्छी दौड़ता है, और वही जो योद्धा क्या करता है? अच्छी कुश्ती भी लड़ता है। अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए और एथलीट को अपनी दौड़ पूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको अपने कानों को दूसरी बातों से क्या करना पड़ता है? बंद करना पड़ता है, और अपना ध्यान और अपना दिमाग और अपनी आंखें और अपना कान किसकी ओर रखना पड़ता है? लक्ष्य की ओर। और लक्ष्य को देखते हुए जब आगे बढ़ता है तब वो कहता है मैं इसे पार कर दूंगा, मेरे बेशक पैरों में दर्द है पर मैं इसे पार करूंगा, मैं पार करूंगा। हमने उस औरत से सीखा था कि उस औरत ने जो 12 वर्ष से जिसको लहू बहता था, उसको क्या हुआ? वो कहती थी अपने मन में, मैं क्या करूंगी? यदि उसके वस्त्र के छोर को छू लूं तो क्या हो जाऊंगी? उसने लोगों की बातों पे ध्यान दिया ही नहीं। उसने अपने माइंड में जो रखा उन्हीं बातों को वो अपने मुंह से भी निकालती रही, और इससे पहले कि दूसरों के शब्द उसके कानों तक पहुंचते, उसके खुद के शब्द उसके कानों तक पहुंचे हुए थे। हालेलुया। और इसी कारण से उसने क्या कर लिया? जो लक्ष्य था उसका कि मैं चंगाई को पा जाऊं, तो क्या कर गई? वो चंगाई को पा गई। लक्ष्य पे ध्यान होना जरूरी है। विश्वास की चाल में या विश्वास की दौड़ लगाने के लिए जरूरी है कि हम अपने सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, और उसके लिए जरूरी है हम परमेश्वर के वचन और वचन पे मनन करते रहें, उस पे ध्यान लगाएं। कई बार बेशक हो सकता है कि आज आपको पढ़ने का मौका ना मिला किसी कारण से, पर ये आपके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। पर जो आपने पहले पढ़े हैं वो तो वचन याद है ना, उन वचनों को याद करिए, उन वचनों को बोलना शुरू कीजिए, उन वचनों को मनन करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये स्त्री ने कुछ और नहीं किया। जो उसके दिमाग में आया, जो उसने सुना कि यीशु चंगा करता है, वो बात को उसने अपने दिल में बैठा लिया। अब लोग तो क्या कर रहे हैं? उससे कह रहे हैं कि हाथ रख दे, कोई कह रहा है प्रार्थना कर रहा है, लेकिन ये क्या कह रही है? अपने मन में कह रही मैं तो बस छूंगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगी। आज आपके मनों में क्या है? क्योंकि अगर मनों में हलचल है तो सब्र की दौड़ हम नहीं दौड़ सकते। विश्वास की दौड़ जो धीरज के साथ दौड़ी जाती है उसको हम दौड़ नहीं सकते। विश्वास की दौड़ दौड़ने के लिए जरूरी है धीरज के साथ दौड़ना। विश्वास की दौड़ दौड़ने के लिए जरूरी है शांति, आनंद और परमेश्वर के वचन को अपने दिलों में रखे रहना, और वही हमारे मुख से निकला भी करे। और जब वो मुख से निकलेगा तो क्या होगा? हमें कोई लक्ष्य से पीछे हटा नहीं सकता। अगर हम लक्ष्य से पीछे हट जाते हैं एक बार चंगाई पाने के बाद, तो ये कोई और नहीं है
लेकिन ये हमारे भावनाएं हैं जो क्या कर रही हैं, हमें या तो लोगों की बातों के द्वारा हमारी भावनाओं में चोट पहुंचती है और हम उसी बातों को क्या करते हैं, अपने दिल के अंदर बैठाते चले जा रहे हैं। और यहां पे दुष्ट को मौका मिलता है कि वो आपके जीवनों को तबाह कर दे। दूसरी बात, या ज्यादा आपका ध्यान कहां जा रहा है, परमेश्वर के वचन की बजाय लोगों की बातों पे ही ध्यान जा रहा है आपका, और इसी कारण से हम विश्वास में क्या कर जाते हैं, तो चूक जाते हैं। इस विश्वास की दौड़ में हम चूक जाते हैं प्रियो, और परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए क्या करें। 15 पद कहता है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए है। हर एक जो उसकी नजदीकी में बुलाया गया है, उसका अनुग्रह सबके लिए है। पर हमारी खुद की दिल दिमाग में उमड़ने वाले विचार, हमारे खुद के जीवन के वो क्रियाएं, हम कैसी चाल चल रहे हैं, ज्यादा समय क्या हम अपने लोगों की बातों में बिता रहे हैं, या लोगों के साथ ही बिता रहे हैं, या परमेश्वर के वचन पे मनन करने में बिता रहे हैं, या घर की समस्याओं को ही हमने इतना ज्यादा अपने जीवन में हावी होने दिया है, जहां पे परमेश्वर का वचन क्या करता है, जड़ नहीं पकड़ पा रहा है। और उन झाड़ियों के समान ये इतने ज्यादा उग गई हैं, ये झाड़ियां जो हैं कि जो गेहूं का दाना बोया जाता है, क्या कर गया, वो दब हो गया। लेकिन अगर हमारे जीवन के अंदर हम उस दाने को पनपने देना चाहते हैं, आप परमेश्वर की खेती है, याद रख लीजिए, लेकिन आपके अंदर जो परमेश्वर रूपी वचन बोया जाता है, इसको पनपने देना जरूरी है। अगर ये पनपा नहीं है तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जीवन की समस्याओं पे ध्यान दे रहे हैं, हम परीक्षाओं पे ध्यान दे रहे हैं, हम उन समस्याओं जो आने वाली हैं, क्योंकि अभी कुछ है नहीं, इसलिए उन पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो ये आपके लिए क्या बन गई, वो झाड़ियां बन गई। जो आपके अंदर झाड़ी क्या करती है, जो पौधा आपने लगाया वो जल्दी उगता है या झाड़ियां जल्दी उगती है, झाड़ियां जल्दी उगती हैं। और इसीलिए क्या हो रहा है, वचन आपके अंदर पनप नहीं पा रहा है और झाड़ियां क्या हो जा रही है, ज्यादा पनप जा रही है। इसलिए उन बातों पे जो आपके जीवन, आपके घरों के अंदर हो रही हैं, उन पे मन लगाना बंद करें। एक बार आपका ध्यान प्रभु की तरफ हो जाए, जब आपने प्रभु के हाथ में वो बात सौंप दी, प्रभु ये मेरे घर की समस्या है, अब तू कर, आप फिर उस पर बात करना बंद कर दें और प्रभु को करने दें। और प्रभु जब कुछ कहे तो उसके अनुसार करना शुरू कर दें। तब परमेश्वर का वचन कहता है, जहां परमेश्वर का वचन है वहां पे आजादी है, जहां प्रभु है वहां पे क्या है, आजादी है, वहां पे आनंद है प्रियो। और आनंद ऐसे नहीं आएगा, इसका मतलब जो समस्या है उस समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। आनंद तब आता है। इसलिए अपने जीवन, आत्मा, देह, प्राण को प्रभु के हाथ में रखिए और इन बातों को ध्यान से देखिए। हो सकता है आप लोगों को नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बाइबल में भी लोग हैं जिन्होंने अच्छी चालें चली, जिन्होंने बुरी चालें चली, और उनके अंत को देख करके हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। उनके अंत को देख करके हम भली चाल को चलें, क्योंकि उनके अंत को देख करके हम चलेंगे प्रियो, तो हम ठोकर नहीं खाएंगे। ये वो कड़वी जो जड़ें हैं ना, ये फूटने नहीं पाएंगे। ये कड़वी जड़ें फूटने का कारण क्या है, हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन के बजाय लोगों की बातों पे जाना, हमारा ध्यान अपने घर की समस्याओं, परीक्षाओं पे और आपस की बातों पे जाना। यही हमें क्या करता है, कचोट देता है, और हमारा पूरा माइंड, हमारा पूरा दिन इसी में निकलते चले जाते हैं। दिन बीतते जाएंगे, लेकिन प्रियो बाइबल कहती है संसार और संसार की बातें क्या करेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कैसा रहेगा, हमेशा अटल रहेगा। तो जो अटल रहेगा, इसका मतलब उस पर ध्यान लगाएं। अभी बर्फ ने क्या किया, चमोली जिले में हालात खराब कर दिए और पहाड़ क्या हो गए, दरक गए।
आज भी भूकंप आता है तो पृथ्वी क्या करती है? डोलती है। आज भी चीजें क्या होती हैं? हिलती हैं। इसका मतलब जो हिलती है वो स्थायी नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन हिलता नहीं है, वो अडिग है। इसलिए मन कहां पे लगाए? प्रभु के वचन पे मन लगाए जो अडिग है। और जो अडिग है, जो चट्टान है, व्यक्ति क्या कर सकता है? उसमें शरण पा सकता है, ले सकता है। और वचन कहता है कि जो तुझ में शरण पाता है वो क्या करता है? सारे दुखों से, सारे रोगों से, हर एक बंधनों से छुटकारा पा जाता है। आमीन। अब तक आपके जीवन में जो भी हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। उन बातों पे मैं सवाल खड़े नहीं करूंगा जो अब तक हुई हैं, पर मैं आपको उत्साहित करूंगा। बेशक आज तक आपने अपने माइंड को उन्हीं बातों में रखा, पर अब आज से निर्णय लें कि मैं विश्वास की दौड़ दौड़ूंगा, लेकिन कैसे दौड़ूंगा? सब्र के साथ, धीरज के साथ। और कोई मुझे पूछे नहीं, कोई पूछे अच्छी बात, नहीं पूछे तो भी अच्छी बात, लेकिन मैं क्या करूंगा? अपने दिल दिमाग को प्रभु की वचन और उसमें ही लगा के रखूंगा। क्योंकि अगर मैं अपने आप को बचा लिया तो दूसरों को बचाने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। अगर मैं अपने आप को नहीं बचा पाया तो दूसरे भी को भी बचा नहीं पा सकता। मेरे प्रियो, इसलिए आपकी सोच ऐसी हो जानी चाहिए, पहले हम लक्ष्य को प्राप्त करें, पहले हम धीरज की दौड़ दौड़ के दिखाएं, तब हमारे घराने, हमारे परिवार प्रभु के पीछे आते चले जाएंगे। तब हमारे साथ में जो काम करने वाले लोग, तब हमारे साथ में जो रहने वाले लोग, वो प्रभु के पीछे चलते चले जाएंगे। लेकिन पहले खुद तो करें। विश्वास की दौड़ को कैसे दौड़ें? धीरज के साथ दौड़ें और साथ साथ ध्यान से चलें। ध्यान से अपनी चाल चलन को भी देखें, दूसरों को भी देखें कि कैसी चाल चल रहा है। कहीं ऐसे तो नहीं कि कोई कड़वी जुड़ फूट निकली है मेरे प्रियो। और न केवल उनको, लेकिन अपने चाल चलन को भी ध्यान से देखें कि मुझ में कोई गलत चीज तो नहीं आ गई है। अगर आपका मन प्रार्थना में लगना बंद हो गया है, अगर आपका मन जो है वचन को पढ़ने में लगना बंद हो रहा है, तो ध्यान से देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। इसलिए क्या करो? रुक जाओ और सब्र के साथ प्रभु के चरणों में बैठो, वचन पढ़ो और वचन को मनन करना शुरू करो। यही तरीका है आजादी का, यही तरीका है आनंद पाने का, और यही तरीका है दूसरों को अपनी ओर खींचने का। हम चाहते हैं ना कि हमारी ओर दूसरे फिरते रहें, दूसरे हमसे प्रेम रखें, मेल मिलाप रखें, लेकिन परमेश्वर का वचन लोगों को खींचता है प्रियो। यही वचन आपको उठा के रखेगा। कोई और बात, आपके जीवन की समस्याएं, आपके जीवन के कोई भी ऐसे पहलू आपको जीवनों में आजादी नहीं दे सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन है जो आपको आजादी देगा। और न केवल आजादी देगा, लेकिन आपके जीवन से सारे रोग, सारे दुष्ट के काम, हर एक बंधनों को क्या कर देगा? वो तोड़ देगा। ठीक है। सो आज से अपने जीवन की चालों को देखें कि हम कैसी चाल चलते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और निर्णय लें कि प्रभु आज से मैं अपने जीवन की चाल को देखूंगा कि कड़वी जड़ जो है मैं उसको फूटने नहीं दूंगा, कोई भी ऐसी झाड़ी को अपने अंदर उगने नहीं दूंगा जिससे कि प्रभु मैं तुझसे दूर हो जाऊं। लेकिन आज से मैं अपने ध्यान को, अपने माइंड को तेरी ओर लगाऊंगा। पिता यीशु के नाम में प्रभु, मैं अपनी आत्मा दे प्राणों को तुझ में समर्पण कर देता।